यह शरीर स्थूल है, इससे ऊपर सूक्ष्म, सूक्ष्म के ऊपर कारण, कारण के ऊपर छाया, छाया के ऊपर साया और साया के ऊपर दाया है। 8वां पद चेतन है, वहाँ से प्रभु जी की कृपाधार निरंतर इन पर्दों में होती हुई गुदा चक्र तक जाती है। वह तो हम सबसे इतनी मोहब्बत करता है, हम कैसे बेवकूफ़ हैं जो इस धार को उलट के उसमें न मिलावें। उलट धार करना ही उस परमपिता से प्रेम करना है। 29-30-10-30 परमात्मा ही गुरु के रूप में और अपने आप शिष्यों के रूप में अपने उपदेश करता है। परमात्मा ही गुरु के रूप में और अपने आप शिष्यों के रूप में अपने उपदेश करता है। जिधर अहंकार आता है उधर सच्चाई कुछ जरूर है। जिधर अहंकार आता है उधर सच्चाई कुछ जरूर है। अहंकार रूपी भ्रम का साफ हो जाना ही उस प्रभु का दर्शन करना कहलाता है। अहंकार रूपी भ्रम का साफ हो जाना ही उस प्रभु का दर्शन करना कहलाता है। 24-10-30 जो ईश्वर के लिए व्याकुल होता है वही उसे पाता है। जो गुरुदेव के दर्शन के लिए व्याकुल होता है ईश्वर उसे मौका देता है। जो ईश्वर के लिए व्याकुल होता है वही उसे पाता है। जो गुरुदेव के दर्शन के लिए व्याकुल होता है ईश्वर उसे मौका देता है। जो इसकी परवाह नहीं करता है मन उसे अनेकों कार्यों में व्यस्त करता है, गुरुदेव के दर्शन का मौका खो देता है। गुरु वचन वेद वचन है। रामय भजो भूल मत जाओ, जब भूलो तब गोता खाओ। कोई बीमारी जब होती है वह आत्मा से आरंभ होती है, फिर मन में आती है, इसके बाद शरीर में। यदि साफ न हुई तो लौटकर शरीर से मन, मन से आत्मा में चली जाती है। उसकी दवा साधु महात्मा भी करने में मजबूर होते हैं। बीमारी चेतावनी है, इससे सावधान होकर विचार करना चाहिए। आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़े हों उनको हटाना चाहिए, नहीं तो रोग समूल नष्ट नहीं होगा। जिस पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है उसे कोई जिस्मानी रोग होता है। जिस पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है उसे कोई जिस्मानी रोग होता है, जिससे उसके हजारों संस्कार भोग उठते हैं। ऐसी दिशा में प्रसन्न रहे, धन्यवाद देता रहे। विविध प्रकार के पूजन यज्ञ सालों के आदि साधन और कोष। 4-8-36 सबसे पहले शिष्य को यही चाहिए कि गुरुदेव की मूर्ति अपने हृदय में ऐसी बसावे कि अपना अस्तित्व भूल जावे, नित्य वे ही विद्यमान रहें। ग्रंथि पूजन में उन्हें ग्रहण कर ले, कार्तिक पूजन में रोम रोम में बसा ले, धृत पूजन में उन्हें दृढ़ता से पकड़ ले, धैर्य पूजन में धीरज हो जाता है कि ईश्वर ने कबूल कर लिया। तब शरणागति पूजन आता है, किसी से अपने गुरुदेव को दंड प्रणाम करे, तब वह योग्य है। इससे पहले उनके पैर छूना मानो उनकी हंसी उड़ाना है। मनोरमाय पूजन में मन इसमें रम जाता है। महाराज रामचंद्र जी ने उपासना को 10 सीढ़ियाँ बनाई हैं। उपासना करीब बैठने को कहते हैं। पहला मूर्ति पूजन, दूसरा ग्रंथि पूजन, तीसरा कार्तिक पूजन, चौथा धृत पूजन, पांचवा धैर्य पूजन, छठवां शरणागति पूजन, सातवां मनोरमाय पूजन, आठवां ज्ञान पूजन, नौवां मानसिक पूजन, 10वां ऐसी अवस्था में आ जाए कि चित्त में अधीनता बनी रहे। 24-8-37 सुबह पूजा के बाद आपने फरमाया, या तो गुरुदेव को अपने नगर में बसा ले या खुद उनके नगर में बस जाए। भक्तजन प्रायः गुरुदेव को अपने नगर में बसाते हैं,
उनकी मूर्ति हृदय में धारण करते हैं, यही है सालोक्य। उनसे ऐसी प्रीति हो जाए कि उनके दिव्य गुण अपने में उतरने लगे, यही है सामीप्य। ऐसा अभेद हो जाए कि भक्त की मूर्ति में और उनकी मूर्ति में बाहरी ऐक्य भी भासने लगे, लोगों को कभी कभी धोखा भी होने लगे कि ये वही है। दूसरे लोग देखकर उनके गुरुदेव की याद करने लगे, यही है सारूप। जब जरा भी अंतर न रह जाए, गुरुदेव और भक्त में पूर्ण एक भाव आ जाए, तो तभी वह चौथे पद यानी सायुज्य को प्राप्त करता है। सुबह पूजा के बाद आपने फरमाया या तो गुरुदेव को अपने नगर में बसा ले या खुद उनके नगर में बस जाए। भक्तजन प्रायः गुरुदेव को अपने नगर में बसाते हैं, उनकी मूर्ति हृदय में धारण करते हैं, यही है सालोक्य। उनसे ऐसी प्रीति हो जाए कि उनके दिव्य गुण अपने में उतरने लगे, यही है सामीप्य। ऐसा अभेद हो जाए कि भक्त की मूर्ति में और उनकी मूर्ति में बाहरी ऐक्य भी भासने लगे, लोगों को कभी कभी धोखा भी होने लगे कि ये वही है। दूसरे लोग देखकर उनके गुरुदेव की याद करने लगे, यही है सारूप्य। जब जरा भी अंतर न रह जाए, गुरुदेव और भक्त में पूर्ण एक भाव आ गया हो, तभी वह चौथे पद यानी सायुज्य को प्राप्त करता है। हर्जा की सुल्तान खेमा जद गोगा न माद न आमरा। जहाँ बादशाह का खेमा लगता है, वहाँ साधारण जनों की पहुँच नहीं होती। जब हृदय में सांसारिक ख्याल न हो, तभी गुरुदेव को कोई हृदय में स्थान दे सकता है। जब हृदय में सांसारिक ख्याल न हो, तभी गुरुदेव को कोई हृदय में स्थान दे सकता है। 31-31 ब्रह्म यज्ञ करने वाला अपने आप को ईश्वर से मिलाने के लिए हवन करता है। देव यज्ञ करने वाला देवताओं को उनके जिम्मे के काम से सहायता देता है। पितृयज्ञ करने वाला पितरों को उनके अटकाओं से निकालकर ईश्वर की ओर प्रेरित करता है। नर यज्ञ करने वाला अपने सारे मानव जाति के भाई बंधुओं के कल्याण में लगता है। बल यज्ञ करने वाला छोटी योनि के सभी जीव जंतुओं पर दया करना सीखता है। बल यज्ञ करने वाला छोटी योनि के सभी जीव जंतुओं पर दया करना सीखता है। यह 5वां यज्ञ हर गृहस्थ पर लाजिम है। इसके बिना किए भोजन करना उचित नहीं। जो यह समझता है कि मैं किसी को भोजन कराता हूँ और जो यह ख्याल करके भोजन करता है कि फलां ने कराया, दोनों ही पतित होते हैं। जो यह समझता है कि मैं किसी को भोजन कराता हूँ और जो यह ख्याल करके भोजन करता है कि फलां ने कराया, दोनों ही पतित होते हैं। 28-1-38 अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन पांचों कोशों में अन्नमय कोश 4 पूजन से मूर्ति ग्रंथि कार्तिक व धृत पूजन से टूटता है। मनोमय कोश मनोरमाय पूजन से, तीसरा विज्ञानमय कोश टूटता है साष्टांग मानसिक पूजन से। प्रेम और ज्ञान का जोड़ा है। जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रेम है। प्रेम में ज्ञान छिपा रहता है। समझ के दायरे से बाहर खड़ा हो। जब तक समझ बनी है, सच्चा ज्ञान नहीं है। भक्तजन कुछ नहीं चाहते, चक्रों के खोलने और भीतर के चमत्कारों की ओर दृष्टि नहीं करते, केवल ईश्वर को चाहते हैं। 22-6-38 कई दिनों बाद यह कॉपी मिली। आज आप कुछ सुंदर उपदेश एक देवी को सिखा रहे हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। पहला कोश 4 पूजन से टूटता है। मूर्ति पूजन। गुरुदेव की मूर्ति को अपने हृदय में बसाना। व ग्रंथि पूजन। उस मूर्ति का चित्र ग्रहण कर ले जो मन को अच्छा लगे। स
कार्तिक पूजन, यह मूर्ति कुछ शरीर में बस जाए। दूसरा कोष 3 प्रकार के पूजनों से टूटता है। और ध्रुव, शरणागति, साष्टांग पूजन। तीसरा कोष मनोरमाय पूजन से टूटता है। चौथा कोष उल्टी समझ का शरीर, ज्ञानमय पूजन से। पांचवा कोष मानसिक पूजन से हटता है। 14-10-35। आप सुबह कह रहे थे कि मनन और विचार तब उचित है जब हृदय की सफाई, तज़किया कल्ब हो चुके। यह तब होता है जब 4 बातें पूरी होती हैं: सालोक, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। सालोक वह है कि गुरुदेव को अपने नगर में बसा ले या स्वयं गुरु के नगर में बस जाए। सामीप्य यह है गुरुदेव की भीतरी बातें अपने अंदर में आने लगे, उनके विचार अपने में उठने लगे। सारूप्य में उनके बाहरी भाव, रंग, रूप अपने में प्रकट हों। चौथा सायुज्य में यह हो कि उनके और अपने बीच में कोई फर्क बाकी न रहे। दूसरे जब याद दिलावें तब याद आवे और बातें सब वही हों जो गुरुदेव जी जानते हों। इन चारों मंजिलों के तय होने पर हृदय निर्मल होता है और मनो निरोध, तज़किया नफ्स आरंभ होता है। विचार ईश्वर का करता है। विज्ञानमय कोष अर्थात जब उल्टी समझ की देह श्री गुरुदेव की कृपा से टूटती है, तब पुस्तकों के देखने भालने की आज्ञा मिलती है। सो इसलिए कि दूसरों को समझाने बुझाने के लिए शब्द मिले। बड़े बड़े ऋषि मुनि और साधुओं के गिरने का भय रहता है। जिसको ईश्वर बचाए वही बचता है। इसलिए निरंतर प्रार्थना जारी रहे। प्रार्थना बस यही हो, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी कोई इच्छा नहीं। यही एक उत्तम प्रार्थना और समाधि की पराकाष्ठा है। 5-9-34। आपने बहुत सी सुंदर सुंदर वार्ताएं एक सज्जन से कहीं। सत्संगत यह नियम है कि हर सांस में यादें ईश्वर। दूसरा साधु आसन प्राणायाम। तीसरा हंस प्रत्याहार धारणा संत ध्यान समाधि। संत स्वयं पूर्ण होते हैं, उनके ऊपर सद्गुरु का दर्जा होता है जो तालीम शिक्षा का काम करते हैं। 24-7-37। सुबह दिन निकलने के पहले ही नित्य की पूजा हो जानी चाहिए। सुबह दिन निकलने से पहले ही नित्य की पूजा हो जानी चाहिए। इससे पहले और लोग उठें, फरागत पा जाना चाहिए। नहाना धोना बाद को भी हो सकता है। भजन का समय व्यर्थ न जाए। सत्संगी वह है जिसके यम नियम सही हों, हर सांस याद से भरी हो। योगी वह है जिसके आसन प्राणायाम सही हों। हंस वह है जिसके प्रत्याहार और धारणा सही हो। संत वह है जिसका ध्यान और समाधि सही हो। सद्गुरु वह है जो ईश्वर की ओर से जगत के भाइयों को आत्मिक व्यवहार कराने को नियत होते हैं। 4-2-37। शाम आपने सुंदर अमृत वाणी से अनेकों भक्तजनों को तृप्त किया। अष्टांग योग वर्णन करते हुए आपने फरमाया, सत्संगी यम नियम का पालन करते हैं। उनका पालन करना यही है कि हर सांस में ईश्वर की याद हो। साधुजन आसन और प्राणायाम को सिद्ध करते हैं। मेरे लिए आपने आसन का तत्वसार समझाया। सब आशाओं से मुक्त होना आसन है। सब आशाओं से मुक्त होना आसन है। फारसी में इन्हीं 8 दर्जों को 11 में बांटा है। होश दरदम, नज़र बर कदम, खिलवत दर अंजुमन, बाज गस्त, बाज आमदा, खुल्क व खल्क, 7वां निगहदाश्त आदि। पहली मंजिल यही है कि हर सांस में यादें ईश ही हो। सच्ची खिलवत नसीनी यही है कि दिल में जिक्र जात पाक के सिवा और कुछ न हो। सच्ची इबादत गाह दुनिया में से अलग नहीं।
अगर कोई समाधि में बैठा महा आनंद अनुभव कर रहा है और उसी वक्त कोई खाना खाने को बुलावे तो उसमें भी वही पाक ख्याली हो और उसे बेगाना काम न समझे। अगर दिल गिरफ्तार है मखमसों में तो खिलवत भी बाजार से कम नहीं है, मगर जिसके दिल को है एक सुई हासिल तो वह अंजुमन में भी खिलवत नशी है। सच्चा ब्रह्मचर्य गृहस्थ में होता है। 28/6/38 स्थित प्रज्ञ ब्रह्मलीन और जीवन मुक्त प्राणी का व्यवहार आदर्श रूप होता है क्योंकि उनका मन विशुद्ध है, ममता और मोह से कलुषित नहीं होता। स्थित प्रज्ञ पुरुष कभी कभी ऐसे भी कार्य करते हैं जो बाहर से निंदित होते हैं परंतु वस्तुतः निर्दोष होते हैं, इसलिए उनके विषय में कभी कलुषित बुद्धि न लानी चाहिए। वे जो आज्ञा दे करें पर उनके काम का अनुकरण कभी न करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि वह कौन सा बात किस मतलब से कर रहे हैं। 28/6/38 कल आपने एक भाई से जनाब लाला जी की हस्तलिखित पुस्तक के कर्मयोग 12 अध्याय का पाठ करा के चंद सवाल किए और उन्हें समझाया। सन्यासी और कर्मयोगी की आंतरिक हालत एक सी होती है, दोनों ही का मन ब्रह्म में स्थित प्रेम पूर्ण होता है, परंतु अंतर केवल इतना है कि सन्यासी केवल अपने ही आनंद में मग्न होता है और कर्मयोगी दूसरे की ओर भी झुकता है। समाज का भरण पोषण उसी पर निर्भर रहता है। स्वार्थी मनुष्यों में रहता हुआ उच्च कोटि का जीवन बिताता है। जैसी वस्तु को उसका वैसा ही ख्याल में आना ज्ञान है। जैसी वस्तु हो उसका वैसा ही ख्याल में आना ज्ञान है। 8/8/34 शाम आपने कफालत, इस्तकामत, कामत और जिहानत यह तीनों कैसे पैदा हो इसका जिक्र करते हुए एक सुंदर कथा सुनाई। एक बादशाह को राम नाम सीखने की अभिलाषा हुई। एक महात्मा जी की सेवा में गया। उन्होंने कहा, पहले जाकर हीरा परखने का गुण सीख आओ, तब तुम्हें राम नाम सिखाऊंगा। जौहरी के यहाँ गए। उसने कहा, आप मेरे यहाँ कुछ दिन रहें, तब यह गुण आपको मिलेगा। निदान 12 वर्ष तक वहाँ रहा, तब हीरे की परख आई। फिर जौहरी ने कहा कि अपने हाथों मुझे चीलम भर कर पिलाओ। जब बादशाह ने यह सेवा की, उसका अभिमान दूर हुआ और उसे गुरु की महिमा समझ में आई। उसके बाद उन महात्मा के पास राम नाम के लिए गया। महात्मा ने कहा, देखो, हीरे की परख सीखने में तो 12 वर्ष लगे, राम नाम क्या क्षण ही भर में आ जाए। कुछ समय यहाँ निवास करो, धीरे धीरे अंतर का मल दूर होगा, तब राम नाम आप ही आप चमक उठेगा। तब होई है सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। 7/7/34 सुबह आपने जनाब लाला जी साहब के लिए फरमाया कि उन्होंने मुझसे कहा कि धन की प्राप्ति तो लाखों की हो जाएगी, परंतु खुदा को भूल जाना होगा। आपने जनाब लाला जी के लिए फरमाया, उन्होंने मुझसे कहा कि धन की प्राप्ति तो लाखों की हो जाएगी, परंतु खुदा को भूल जाना होगा। आपने गरीबी स्वीकार की, संपत्ति की ओर से मुंह मोड़ लिया। माया में यह शक्ति है कि हमें ऊपर निकाल ले जाए, चाहे नीचे गिरा दे। 22/8/35 सुबह की पूजा के बाद आप सुखासीन हैं, भक्तजनों को उपदेश दे रहे हैं। जब दिल ठीक है वह सैकड़ों काबे से उत्तम है। आज आपने पूजा के पीछे इस दास को विष्णु का स्थान पीठ के नीचे हाथ से दिखाया। कहने लगे, जब यह विष्णु वायु खुलती है तो अधीनता बरसती है,
दिखाने के लिए नहीं वरन ऐसी हालत हो जाती है। सच्चे मन से सबके प्रति आधीन भाव उदय होता है। श्रीयुत डॉक्टर रामनारायण जी के पिताजी को आपने कुंडलनी का स्थान दिखाया, साथ ही यह भी कहा उसकी ओर ध्यान न दीजिए, इसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। शाटक नाटक से भक्तजन बचते हैं। जब अवसर आता है आप जागृत होती है या गुरुदेव कृपा करके जागृत करते हैं। मार्ग किसी ओर से जाता है, यहाँ ठहराव का कोई मुकाम नहीं। 5-2-34 सुबह आपने पूजा के पीछे आलिफ बे पे ते अक्षरों का सुंदर कविता पढ़ी जिसमें शिक्षा भरी हुई है। अलिफ से ईश्वर की याद, बे से बंदगी। शाम को अपनी पूजा के आसन आपने पूजा के आसन की महिमा बताई। आपको कभी कभी 24 घंटे से अधिक एक ही आसन में बैठने का अवसर मिला है। जनाब मौलवी साहब आंगन में टहला करते हैं, उनको जाड़े में भी गर्मी लगती है। ईश्वर के दरबार में टोपी उतार कर बैठना सख्त बेअदबी है। 27-5-34 दिल से दुविधा हटा दो, एक ही परमात्मा सबका है, एक ही अवतार भिन्न भिन्न समय में हुआ है, एक ही गुरु सब काल सब देश में है, फिर संदेह का क्या स्थान। सब गुरु भीतर से एक हैं, देश में भिन्न भिन्न। कल श्री महाराज जी ने समझाया, यह न समझो राम अब नहीं, कृष्ण अब नहीं, अपने गुरुदेव के रूप में उन्हीं को देखो। वे अपनी तवज्जो से ऐसी सामर्थ्य तुम्हें उत्पन्न कर देंगे कि राम या कृष्ण को साक्षात देख लोगे। बिना गुरुदेव की कृपा से उनका दर्शन इस समय तुम्हारे लिए दुर्लभ है। उस पद पर जहाँ उनका वास है तुम्हारी पहुँच नहीं हो सकती। हनुमान जी से श्री राम जी ने दरबार में पूछा, मुझे आप कैसे देखते हैं? उत्तर दिया, देह भाव से दास हूँ, जीव भाव से अंश, आत्म भाव से हूँ वही, यह जानो निसंश। 35-34 जिन सुजाअत और नखवत तीन बातें हैं। जिन सुजाअत और नखवत तीन बातें हैं। जो कायर है, काम से डरता है, उसमें जीन है। जो कायर है, काम से डरता है, उसमें जीन है। जो मुनासिब मौका पाकर काम करता है, डरता नहीं, हर वक्त काम को तैयार रहता है, उसमें सुजाअत बहादुरी है। तीसरा, जो बिना सोचे विचारे अंधाधुंध काम पर मुस्तैद हो जाता है, नतीजा नहीं सोचता, उसमें अहंकार ही बसा होता है। 12-6-34 शाम श्री गुरुदेव ने वह सुंदर भजन जो कि जनाब लाला जी साहब को बहुत प्रिय था, जैसा कि सुनता हूँ सुनाकर हम लोगों के हृदय में कृपा की धार डाली। पूरा तो याद नहीं, जो याद है वह यह है, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत हैं। जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने रब से ध्यान लगा, यह प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तो सोवत है। लूटा जाए तो लूट ले, राम नाम की लूट, फिर मूर्ख पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। आज ही रात को 10 बजे प्रसंगवश आपने फरमाया, जो शरीर में प्रकट हुआ ईश्वर का दास है। जो जात पाक है कभी ईश्वर के बंधन में नहीं आता। जो जात पाक है कभी इस शरीर के बंधन में नहीं आता। कारण रूप में बेशक वही है, स्थूल रूप से नहीं। आपने फिर एक कथा सुनाई जिसका भाव मेरी समझ में नहीं आया। 31-12-35 आज 10 दिन हुए। 22-12-35 रविवार को घर गया, तब से दर्शन नहीं हुआ। कल वापस आया हूँ। आज सुबह 9 बजे 9:30 बजे आया, दर्शन पाया।
भाई श्री श्याम बिहारी लाल को उपदेश देते हुए फरमाया, जिन्होंने ईश्वरीय भेदों को सबके सामने प्रकट किया वह कृपा धार से वंचित हो जाते हैं। जो ईश्वरीय भेदों को सबके सामने प्रकट किया वह कृपाधार से वंचित हो जाते हैं। अपने विषय में इष्ट मित्रों को भी संदेह बना रहे, मैं भक्त हूँ या ईश्वर का प्यारा हूँ। कभी यह भी इच्छा न करे कि मेरे पास कोई ज्ञान प्राप्त करने आवे। कभी यह भी इच्छा न करे कि मेरे पास कोई ज्ञान प्राप्त करने आवे। हाँ, जो कोई ईश्वर की इच्छा से आ जावे तो उसको उसकी सेवा अपने को भंगी से भी तुच्छ समझकर करे। 14/6/34। आज सुबह श्री महाराज जी ने एक सदा सुहागिन के साथ आपका जो सत्संग हुआ था उसका वर्णन किया। एक बार आप कहीं रेल से जा रहे थे, सहसा गाड़ी जंगल में एक स्थान पर ठहर गई। वहाँ एक पुरुष गाड़ी से उतरा और जंगल की ओर चला। आप भी उतर पड़े, उसके पीछे हो लिए। कुछ दूर जाकर उसने पीछे निगाह की, देखा कोई पीछे आ रहा है। झट वह एक झाड़ी में जा छिपा। आप भी वहाँ पहुँच गए। उसने कहा, अरे यह कौन मर्दुआ है? आपने उत्तर दिया, यहाँ कोई मर्दुआ हो भी? उसने कहा, अच्छा आओ गुइया। बस दोनों बैठ गए और उसकी तरफ से दावत रूहानी शुरू हुई। खूब जोर की तवज्जो रही। जब आंखें खोली तब उसने इनसे दरख्वास्त की। अब श्री पूज्य चचा जी की तरफ से तवज्जो शुरू हुई। खूब आनंद रहा और दोनों की ओर से खूब दावत और खातिर तवज्जो हुई। उसने कहा कि आपको देर हो गई है और रास्ता मुश्किल से मिलेगा, आंख बंद कीजिए। उसके बाद आपने जो आंख खोली तो देखा कि स्टेशन पर मौजूद हैं और गाड़ी खड़ी है। आप गाड़ी में बैठे और चल दिए। आपने सच्चे पीर सच्चे मुरीद के लक्षण बताए। सच्चा मुरीद वह है जो अपने पीर को बचा कर निकाल ले जाए। सच्चा पीर वह है जो अपने मुरीद की खैरियत सदैव चाह करता है। आपने प्रेम की विलक्षण गति बताई जो कि शास्त्र आदि में नहीं है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पंडित और मसालची दोनों एक भाव, औरन को करे चांदना आप अंधेरो माय। शास्त्र के अनुकूल कर्म करने से चित्त की शुद्धि होती है और प्रेम आने पर रूहानियत शुरू होती है। 17/11/35। बड़े भैया आए हुए हैं। सुबह आपने कहा, एक फकीर ने नानक से पूछा, इंसान कौन है? आप चुप रहे। उसने फिर पूछा तो आप बोले, जिसके दिल हैं। पूछा, दिल वाला कौन है? वह जिसके हृदय में नित्य सिमरन हो रहा है। संत जन निष्पाप होते हैं, भेदभाव नहीं जानते। 17/8/37। सुबह आप पूजा के बाद बोले, सच्चा मुसलमान वही है जो बाहरी सब कैदों से आज़ाद है, जिसको सिवा सतनाम सतगुरु और सत्संग के और कुछ नहीं। 21/7/34। शाम को आपने फरमाया, संत जन कीमिया बनाने का गुण नहीं सिखाते, किंतु साधक जनों को जो हरि नाम सीखते हैं स्वयं कीमिया बना देते हैं। उनके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। इस विश्व में ऐसी ऐसी बूटियाँ संत जन जानते हैं जो सारे रोगों को नष्ट करके चंगा कर दे। अधिकारी पात्र को ही बताते हैं। 16/7/34। सुबह आपने तीर्थ का फल और संत मिलने का फल बताया। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तीर्थ जाने से दिमाग स्वस्थ हो जाता है। संत जनों के मिलने से धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलते हैं। धर्म अपने दिल को दुखने से बचाना ही धर्म है। अर्थ ईश्वर के अधीन हो जाना। तीसरा काम हर सांस ईश्वर के चिंतन में जाए।
आए जाए वह काम है। मोक्ष जो भक्त दासी मानते हैं वह क्षणिक हैं। गुरुदेव के शरण में मोक्ष आप ही आ पाता है। धर्म अपने दिल को दुखने से बचाना ही धर्म है। अर्थ ईश्वर के अधीन हो जाना। काम हर सांस ईश्वर के चिंतन में आए जाए वह काम है। मोक्ष जो मोक्ष को भक्त दासी मानते हैं यह क्षणिक है। गुरुदेव के चरणों में मोक्ष आप ही आप आता है।